प्रस्तुत है आपके सामने लाडो विदुषी का दूसरा भाग। बहनों और भाइयों, जैसे आपको बता के लाडो को ये खराती देकर के सराय में पहुंच जाता है, अपने पिता की चिट्ठी को पढ़ करके बेहोश हो जाती है। और जब कभी कभी होश आता है, अपने पिता को जो है ना कोसती है और उधर भगवान से भी अच्छी प्रार्थना करती है होश आने के। क्या कहती है, भगवान आप तो सारी दुनिया के रक्षक हैं, दुष्टों का संहार करने वाले हैं, भक्तों का उद्धार करने वाले हैं, मुझसे कौन सा दोष हुआ, कौन सा पाप हुआ। और एक बात कहती है छेरी, वो कितना बदल गया इंसान तन के भगवान पता खोया, कितना बदल गया इंसान तन के भगवान पता खोया, कितना बदल गया इंसान तन भगवान पता खोया, कितना बदल गया इंसान तन भगवान पता खोया। नीच हो लिए ऊंच इरादे, नीच हो लिए ऊंच इरादे, भूल गए सब कान और कायदे, भूल गए सब कान और कायदे, वो नर नारी शैतान तन के भगवान पता खोया, कितना बदल गया इंसान तन के भगवान पता खोया, कितना बदल गया इंसान तन के भगवान पता खोया, ओ कितना बदल गया इंसान तन के भगवान पता खोया। सबने पढ़ ली उलट पढ़ाई, सबने पढ़ ली उलट पढ़ाई, गेर लई कतिनाश की राही, गेर लई कतिनाश की राही, किस विध हो कल्याण तन के भगवान पता खोया, कितना बदल गया इंसान तन के भगवान पता खोया, कितना बदल गया इंसान तन के भगवान पता खोया, कितना बदल गया इंसान तन के भगवान पता खोया। कपड़ा रंग लिया मन बकवासी, कपड़ा रंग लिया मन बकवासी, दुष्ट बने साधु सन्यासी, ओ दुष्ट बने साधु सन्यासी, इस विध जगत हैरान तन के भगवान पता खोया, कितना बदल गया इंसान तन के भगवान पता खोया, कितना बदल गया इंसान तन के भगवान पता खोया, कितना बदल गया इंसान तन के भगवान पता खोया। जित बाते थे धार्मिक तारे, जित बाते थे धार्मिक तारे, उड़े उठ रहे झनकारे, उड़े उठ रहे झनकारे, लिया डूब यो दे नहीं मान तन के भगवान पता खोया, कितना बदल गया इंसान तन के भगवान पता खोया, कितना बदल गया इंसान तन के भगवान पता खोया, कितना बदल गया इंसान तन के भगवान पता खोया। मिट्टी जा रामायण गीता, मिट्टी जा रामायण गीता, पाप धर्म ते हो रहा जीता, पाप
जनक भगवान पता खोजा, कितना बदल गया इंसान, जनक भगवान पता खोजा, वो कितना बदल गया इंसान, जनक भगवान पता खोजा। इस प्रकार से लड़की जो है भगवान को दोष दे रही है, परमात्मा से कहती है प्रभु आप मेरी रक्षा करो। किस प्रकार से माता पिता ने घर से धक्के दे करके मैं निकाल दी, अब तो आपका ही सहारा है। कमरे में होश आता है और ये जो भाई खैराती था लाडो के लिए तरह तरह की मिठाई फल लेकर के आता है, और ये सारे फल जो है लाडो होश में आने के बाद ये रन्नो नाम की एक भंगड़ जो यहाँ सफाई करने के लिए आ करती थी, सारे फल मिठाई उसको दे करके उसे दे देती थी। और ये रन्नो जब लेकर के जाती थी, बेचारी को दुख तो बहुत होता था, लेकिन गरीब थी और उन फलों को लेकर के रास्ते में बांट देती, कुछ अपने घर जाकर के बच्चों को खिला देती। इस प्रकार से कई दिन ये सिलसिला चलता रहा। उधर से लाडो विदुषी का एक भाई था मोतीराम, जो डीएवी कॉलेज लाहौर के अंदर पढ़ता था। जब ये घर पे आता है, इसने पता लगा कि बहन का गोना है, मुकलावा है, अपनी बहन के लिए बहुत सा सामान लेकर के आया। बहनों और भाइयों, उस समय घर पे आता है तो सारा घर सुनसान सा दिखाई दिया, घर में उदासी मातम सा छाया हुआ है। पिताजी को नमस्ते की, माता को नमस्ते की और कहा माताजी पिताजी ये उदासी घर में क्यों है, ये मातम सा क्यों छाया हुआ है, मेरी बहन मुझे कहीं दिखाई नहीं देती, लाडो कहाँ है। पिता ने हिम्मत सी करके कहा कि बेटा लाडो के साथ तो इस प्रकार से खेल हो गया और हमने तो वो लाडो दुष्खैराती के साथ भेज दिया। ये बात सुन करके एकदम मोतीराम को सदमा सा पहुंचा। कहा तुमने उन दुष्टों के साथ में, मुसलमानों के साथ में लाडो को भेज दिया, दया नहीं आई, रहम नहीं आया, शर्म नहीं आई, दीन ईमान धर्म का कुछ भी ख्याल नहीं रखा, इसलिए तुम माता पिता नहीं हो, तुम कसाई हो, जन्मदाता नहीं हो, राक्षस हो। इस प्रकार से अपने माता पिता को धमकाने लगा और उल्टा बिस्तर उठा लिया भाई मोतीराम ने। हर ने बोला बस अब इस घर में जब लाडो नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ, और अपने माता पिता से एक बात कह करके चल देता है। क्या हाँ तुम सारे मने मुर्दे दिखो, यू घर दिखे शमशान मने, लाडो मिलगी ते आ जागा ना ते खोड़ी जान मने। तुम सारे मने मुर्दे दिखो, यू घर दिखे शमशान मने, लाडो मिलगी ते आ जागा खोड़ी जान मने। सारे मने मुर्दे दिखो, शमशान मने, लाडो मिलगी तो आ जाऊंगा मैं खोड़ी जान मने। नाम लिए ते मरा न करता, कोई जहर के पिए बिना, अच्छी मुंडी छुप्या न करती, एकदम ऊपर आए बिना, ऋषियों तक भी छोड़े ना, गुंडियों ने दोष लगाए बिना, ओड जुल्म के करना था तुमने मेरे ते बतलाए बिना, ओड जुल्म के करना था बतलाए बिना, हाँ लाडो घर पे पाए बिना, लाडो घर पे पाए बिना, ये सुनना दिखे जहान मने, लाडो मिली आ जा अनाथ खोड़ी जान मने। तुम सारे मने दिखो दिखे शमशान मने, लाडो मिलगी तो आ जाऊंगा ना तो खोड़ी जान मने। तुम सारे मुर्दे दिखो दिखे शमशान मने, लाडो मिलगी तो आ जाऊंगा ना तो खोड़ी जान मने। हाँ मैं के शहर बसाऊंगा, जब बहन प्यारी चली गई, पीर सासरे और गोने की छोड़ के प्यारी चली गई, देखा सुना जुल्म ना जाता, वो बेचारी चली गई, इससे अच्छा जहर दिलाते सब बीमारी चली गई, इससे अच्छा जहर पिलाते सब बीमारी चली गई। हाँ इज्जत तुम्हारी चली गई, इज्जत तुम्हारी चली गई, या पड़े छुपानी शान बने लाडो मिलगी तो आ जाऊंगा
को धरती का शमशान बने। लाडो मिल गई ते आ जाऊंगा ना तो कोई जान बने। और ने बोला लाडो गई और मैं भी जा, तुम आज न पुते होने सो, अपने अच्छा वंश मिटाया नहीं सपूते होने सो, मांगी भीख मिले को ना घर घर के कुत्ते होने सो, सेठ सेठानी रहो नहीं पैरों के जूते होने सो, सेठ सेठानी रहो नहीं पैरों के जूते होने सो, दुखी कसूते होने सो, दुखी कसूते होने सो, हमारा क्या अनुमान बने। लाडो मिल गई ते आ जाऊंगा ना कोई जान बने। तुम सारे बड़े मुझसे दिखो धरती का शमशान बने। लाडो मिल गई आ जाऊंगा ना तो कोई जान बने। तुम सारे बड़े मुझसे दिखो धरती का शमशान बने। लाडो मिल गई ते आ जाऊंगा ना तो कोई जान बने। मंगल वेद ने देख लिया बे अकले पत्थर, तुम देखे याने नहीं दिवाली खाया 70-72, तुम देखे दुष्ट और पाखंडियों की मने करते खतर, तुम देखे बेटी गैल व्यवहार करा तुम ऐसे चतर, तुम देखे बेटी गैल व्यवहार करा तो ऐसे तुम चतर देखे। माँ बाप को पातर तुम देखे, माँ बाप को पातर तुम देखे, खुद मरवाते संतान मने। लाडो मिल गई आ जाऊंगा ना तो कोई जान बने। सारे मुझसे दिखो धरती का शमशान बने। लाडो मिल गई आ जाऊंगा ना तो कोई जान बने। बहनों और भाइयों, इस प्रकार से मोतीराम अपने माता पिता को धमका करके घर से निकलने लगा, लेकिन माता पिता ने देखा कि बेटी तो पहले चली गई, बेटा आज जा रहा है, इसलिए अब इस घर में क्या करेंगे रह करके। दोनों रोते चिल्लाते हुए माता पिता इसके साथ में लग दिए और कहने लगे बेटा जब तू भी जा रहा तो इस घर में हम ही क्या करेंगे, जहाँ तू जाएगा वहीं हम जाएंगे, अब इस घर में हमने भी नहीं रहना। और इस प्रकार से माता पिता भी साथ हो लिए। मोतीराम ने पूछा कि पिताजी कम से कम ये तो बता दो कि मेरी बहन गई कहाँ है, उन दुष्टों के साथ में कहाँ भेजी है। इसने कहा कि बेटा लाडो को हमने चोरा चोरी के स्टेशन से टिकट लेकर के खैराती के साथ में भेज दिया और कानपुर का टिकट देकर के उसको कानपुर के स्टेशन के टिकट के देकर के वहां के लिए भेजा। बहनों और भाइयों, इस प्रकार से अब दोनों चोरा चोरी के स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और उधर से लाडो जो है क्या होता है लाडो के साथ में, लाडो बहनों और भाइयों रात के समय जिस समय विलाप कर रही थी उसी समय बार बार होश आने के बाद, लेकिन एक दिन ये रन्नो भंगड़ मिठाई लेकर के जा रही थी आर्य समाज मंदिर कानपुर के आर्य समाज मंदिर के सामने से जिस समय चली जा रही थी उस समय क्रांति चरण प्रधान इसने रन्नो को देखा तो पहले भी कई बार था, लेकिन आज इसको रोक करके कहा रन्नो ये तुम मिठाई ये फल कहाँ से लेकर के आती है। इसने कहा प्रधान जी ये फल नहीं है, इन फलों के अंदर तो जहर भरा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर एक अबला देवी की आंसू भरी हुई है। सारी बातें सुनाई रन्नो ने कि इसी प्रकार से लाडो नाम की लड़की वहां दुष्टों के जाल में फंसी है खैराती नाम के, और उसको निकालना चाहिए। क्रांति चरण प्रधान ने अगले दिन मीटिंग की और मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा तो जगन्नाथ नाम का वानप्रस्थी उस रन्नो से कहने लगा रन्नो एक बार तो हमने वो मौका दिखा दे कहाँ है मकान। वो सराय दिखाई जिसके पीछे कुआं था और सामने पैरा रहता था, लेकिन इसने जगन्नाथ ने सोचा कि लाडो को निकालने का एक तरीका है भाई, अगर पछीत के अंदर से इस कुएं के पास से खुट्टी गाड़ करके रस्सी बांध करके चढ़ा जाए और ये जो पीछे जंगला है ना इसके द्वारा अंदर जा सकता है, लाडो को निकाला जा सकता है। इसने आकर के कहा प्रधान जी मेरे लिए 2 फट्टे लकड़ी के, एक रस्सा, 3 कील, एक हथौड़ी, ये सामान भेज दो और कार वहां पर तैयार रहनी चाहिए और मैं लाडो को निकाल करके लाऊंगा। बहनों और भाइयों इस प्रकार से रात के समय पहुंच जाता है, उस कुएं के ऊपर पटड़े रखे और पटड़े रखने के बाद में इसने खुटिया गाड़नी शुरू की और रस्सा बांध करके उस झांकी के द्वारा जब अंदर जाने वाला था आवाज सुनी लड़की की रोती हुई की।
रो रही थी, विलाप कर रही थी और उस आवाज को सुनकर के कदम बाहर रुक गए, क्योंकि इतने मार्मिक दुख भरे शब्द उस लड़की के मुंह से निकल रहे थे। क्या कह रही थी रोती रोती कि इससे दुष्ट मरोरी माँ बाप दया न आई जाएगी, इससे दुष्ट मरो माँ बाप दया न आई जाएगी, इससे दुष्ट मरो माँ बाप दया न आई जाएगी, इससे दुष्ट मरो माँ बाप दया न आई जाएगी। हाँ धोखा दे के घर तय काढ़ी कर दिए जुल्म कमाल, वो धोखा दे के घर तय काढ़ी कर दिए जुल्म कमाल। कहा सरा में आने मिलूंगा दीना पत्थर डाल, कहा सरा में आने मिलूंगा दीना पत्थर डाल। खराती पर लिख दिया साफ जगह है तू जमाई, ऐसे दुष्ट मरो माँ बाप दया आई जाएगी, इससे दुष्ट मरो माँ बाप दया आई जाएगी, इससे दुष्ट मरो माँ बाप दया आई जाएगी। हाँ कौन सुने और क्या सुनाऊं दुख दर्दा की बात, कौन सुने और किन्हें सुनाऊं दुख दर्दों की बात। दिन तो रो रो काट लिया रही मौत बराबर रात, दिन तो रो रो काट लिया रही मौत बराबर रात। हाथे मैं करूं सुबिलाप दऊं भेंट कसाई की, ऐसे दुष्ट मरो माँ बाप दया न आई जाएगी, इससे दुष्ट मरो माँ बाप दया न आई जाएगी, इससे दुष्ट मरो माँ बाप दया न आई जाएगी। चाकू छुरा नहीं मिलता मैं कर लूं अपनी मौत, चाकू छुरा नहीं मिलता मैं कर लूं अपनी मौत। फांसी लूं ते रस्सी को न देख लिया मन बहुत, फांसी लूं ते रस्सी को न देख लिया मन बहुत। कोई डस ले आके मन साफ जान जा पड़ी पढ़ाई की, इससे दुष्ट मरो माँ बाप दया आई जाएगी, इससे दुष्ट मरो माँ बाप दया आई जाएगी, इससे दुष्ट मरो माँ बाप दया आई जाएगी। कह मंगल वेद पड़ी लाडो न हो लई आधी रात, मंगल वेद पड़ी लाडो न होगी आधी रात। एक साधु आके न्यू बोला चल बेटी मेरे साथ, एक साधु आके न्यू बोला चल बेटी मेरे साथ। अब चाल पड़न चुपचाप बात है भलाई की, ऐसे दुष्ट मरो माँ बाप दया न आई जाएगी, इससे दुष्ट मरो माँ बाप दया न आई जाएगी, इससे दुष्ट मरो माँ बाप दया न आई जाएगी। बहनों और भाइयों, इस प्रकार से लाडो जब विलाप कर रही थी तो ये वानप्रस्थी जगन्नाथ जो पहले पहलवान रहा था झांकी के द्वारा अंदर प्रवेश हुआ और जाकर कहने बोला बेटी चल मेरे साथ चल, मैं तुझे निकालने के लिए आया हूँ। भाई ये सुनकर के लाडो एकदम घबराई और शोर मचाने की मुद्रा में होकर के यूं बोली अच्छा ये भेष बदल करके मेरे पास पापी खैराती तू आया है, लेकिन मैं तुम्हारे चंगुल में आने वाली नहीं हूँ, क्योंकि इस दुनिया के अंदर बहरूपियों की कमी नहीं है। पर वानप्रस्थी ने कहा बेटी मैं आर्य समाज का साधु हूँ, मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ, इसलिए चल
पर लाडो को क्योंकि भाई इन दुखों ने सता हुआ था, बहुत ज्यादा वहम इसके दिमाग में इस खराती के नाम का घूम रहा था। इसने कहा महात्मा जी साधु नहीं हो, साधु के भेष में भी आज दुनिया जो है ठगों की घूम रही है, आप भी कोई न कोई ठगने वाले आए हो, क्योंकि इस दुनिया में ठगों की कमी नहीं है। और इस लाडो ने एक बात कह दिया, क्या? दुनिया आज सारी जो है ठगों की नकली होगी, दिखने में तो सब साफ दिखते हैं। क्या बोल रहे? दिखण में कोई कम को ना, बर्तन में कोई दम को ना। दिखण में कोई कम को ना, बर्तन में कोई दम को ना। दिखण में कोई कम को ना, बर्तन में कोई दम को ना। दिखण में कोई दम को ना, बर्तन में कोई दम को ना। क्या करे माता जी? बड़ी दुश्मन खुद माँ की जाई, बड़ी दुश्मन खुद माँ की जाई। पिटे ससुराल में रोज जमाई, पिटे ससुराल में रोज जमाई। बढ़ती माटी नानो सोना, बर्तन में कोई दम को ना। दिखण में कोई कम को ना, बर्तन में कोई दम को ना। दिखण में कोई कम को ना, बर्तन में कोई दम को ना। दिखण में कोई कम को ना, बर्तन में कोई दम को ना। घर के दूर पड़ोसी नेड़े, घर के दूर पड़ोसी नेड़े। इस दुनिया ने कौन मेड़े, इस दुनिया में कौन न मेड़े। न्यू देखण में आवे रोना, बर्तन में कोई कम को ना। दिखण में कोई कम को ना, बर्तन में कोई कम को ना। दिखण में कोई कम को ना, बर्तन में कोई कम को ना। रणधीर सिंह मास्टर जी, बहुत उल्टा जमाना हो गया। क्या बोली? बेटा रूस से बाप मनावे, बेटा रूस से बाप मनावे। सास बहू के आढ़े खावे, सास बहू के आढ़े खावे। सास बहू के आढ़े खावे, जिंदगी का बोझ पड़े ढोना। बर्तन में कोई दम को ना, दिखण में कोई दम को ना। बर्तन में कोई दम को ना, दिखण में कोई दम को ना। बर्तन में कोई दम को ना, दिखण में। दुनिया में कहावत थी पर वो बिन रही है। क्या? पंच उड़े परमेश्वर हो से, पंच उड़े परमेश्वर हो से। पंच उड़े हो से परमेश्वर, पंच उड़े हो से परमेश्वर। न्याय चुकावे आंख बदल कर, न्याय चुकावे आंख बदल कर। रोज पड़े से जग धोना। बर्तन में कोई दम को ना, दिखण में कोई दम को ना। बर्तन में कोई दम को ना, दिखण में कोई दम को ना। बर्तन में कोई दम को ना। बहुत अच्छे माता जी।
किशन होली बर्बादी, राम किशन होली बर्बादी। व्यापार बने हमारे ब्याह और शादी, व्यापार बने हमारे ब्याह और शादी। व्यापार बने हमारे ब्याह और शादी, व्यापार बने हमारे ब्याह और शादी। जीवन बना है खिलौना, बर्तन में कोई दम को ना, बिखर में कोई कम को जा, बर्तन में कोई दम को जा। बिखर में कोई कम को जा, बर्तन में कोई दम को ना। बिखर में कोई कम को ना, बर्तन में कोई दम को ना। इस प्रकार से लाडो जो है इस महात्मा को भी कोई डाकू ठग लुटेरा समझ करके, आवारा समझ करके इसको इस प्रकार की बात कहती हैं। पर इसने कहा बेटी अब ज्यादा बात मत कर, क्योंकि अगर किसी ने पता लग गया तो तू भी मारी जाएगी, मैं भी मारा जाऊंगा। ये मेरे गले में ये जो पवित्र है, ये सर के ऊपर चोटी है, मैं आर्य समाज का साधु हूँ, वानप्रस्थी हूँ, इसलिए बेटी जल्दी से मेरे साथ चल। बहनों और भाइयों, लाडो को यकीन हो गया और अपनी कमर के ऊपर बैठाया लाडो को, और बैठा करके नीचे सेठ की जो दामोदर की वही गाड़ी खड़ी हुई थी, उस गाड़ी के अंदर बैठा करके लाडो को आर्य समाज मंदिर में ले गए। आर्य समाज मंदिर में ले जाकर के इसको नहलाया धहलाया, कपड़े पहनाए, और उसके बाद उधर से ये जो इसका भाई था भाई मोतीराम, अपने माता पिता को साथ लेकर के इसे ढूंढने के लिए निकला था। कानपुर के स्टेशन के ऊपर आ जाते हैं, और जब सवेरे खैराती ने देखा सराय में ऊपर कमरे में लाडो नहीं मिली। कसाईयों का मोहल्ला था, उनके साथ में झगड़ा किया, लड़ाई की कि तुमने लाडो को निकलवाया है, लेकिन जब कोई अता पता नहीं मिला तो ये भी उधर से निकल लिया। जुम्मा इसको ढूंढता फिर रहा है, उसको ये नहीं मिला। कानपुर के स्टेशन का जो मास्टर था, वो जुम्मा का मामा था, वहां आया और उसने कह करके इसको चौकीदारे की नौकरी दिला दी। ये नौकरी कर रहा था। उधर से खैराती भी तंग होकर के और आ जाता है इसी स्टेशन के ऊपर। गाड़ी का शाम को कोई समय नहीं था, सवेरे 4 बजे गाड़ी आनी थी, मुसाफिर खाने में सैर कर जाता। हर रात में जिस समय जुम्मा खैराती की ड्यूटी थी, जुम्मा आराम कर रहा था, लालटेन लेकर के घूम रहा, तो इसने देखा सराय में कोई आदमी मुसाफिर खाने में लेटा हुआ है। जाकर के ठोकर मारी, एकदम आवाज पहचान लेता है खैराती की। जुम्मा ने बोला रे खैराती तू कैसे? ने बोला भाई मैं तो ठीक, पर तू कैसे यहाँ? बोला भाई के बात थी, मैं तो तेरे को ढूंढता हुआ आया था। अरे वो लाडो कहाँ है? बोला भाई लाडो का नहीं पता, वो कसाईयों ने कहाँ निकाल दी भाई, वो उसको तो मैंने मंत्र तो चल गया था, लेकिन इन दुष्टों ने मंत्र चलने नहीं दिया। बहनों और भाइयों, इस प्रकार से इन दोनों की बातचीत हो रही थी, और इस स्टेशन के ऊपर ये मोतीराम, इसके माता पिता, ये भी उसी मुसाफिर खाने में आराम कर रहे थे। चुपके चुपके मोतीराम ने सारी बात सुनी, और जब इनकी आवाज को सुना कि हाँ भाई इस प्रकार से जो है निकाल दिया है लाडो को, उसे ढूंढने के लिए शहर में चले जाते हैं। एक तांगा किराए पे किया कि कहीं लाडो का यही पता लगेगा। बहनों और भाइयों, ढूंढते हुए फिर रहे हैं, और उधर से आर्य समाज मंदिर में लाडो विदुषी के नाम का एक इश्तिहार छपा कि वह इसी प्रकार से एक लड़की को निकाल करके लाए हैं। अब वो छोरी हिंदुओं की है, लेकिन दुष्टों के जाल में फंस गई थी, अब उसकी शादी करनी है। लाला खेमचंद सेठ, उसका बेटा तेजो नारायण, भाई लाला ने कहा मैं अपने बेटे के साथ में शादी करूंगा लाडो विदुषी की, और तेजो नारायण के साथ में शादी की तारीख तय हो जाती है कि इस तारीख को आर्य समाज मंदिर के अंदर विवाह संस्कार होगा, और उसकी तैयारी हो रही थी। इस प्रकार से आर्य समाज मंदिर को सजाया जा रहा था। एक मंडप वहां पर रचा गया और वेदी रची जा रही थी, और ये मोतीराम लाडो को ढूंढता हुआ कानपुर के गली मोहल्ले सड़कों के ऊपर घूम रहा है। भाई आर्य समाज मंदिर के सामने जाकर के पूछा कि लोगों, आज आर्य समाज मंदिर में सजावट धजावट सी कैसी है? भाई यहाँ कोई उत्सव है, जलसा है, क्या है? लोगों ने बताया कि भाई यहाँ एक लाडो नाम की लड़की है, जिसको आर्य समाजी लोग निकाल करके लाए हैं दुष्टों के जाल में से। आज उस लड़की की शादी होनी है।
एक सेठ खीमचंद के बेटे तेजो नारायण के साथ में, इसलिए जलसे का रूप दिया हुआ है। ये सजावट इसलिए हो रही है। और ये मोतीराम आर्य समाज मंदिर के गेट के सामने रुक जाता है। वहीं तांगे के अंदर से उतरा, अपने माता पिता को वहीं बैठाया और कहने लगा चलो शुक्र है लाडो मिल गई। और उधर से जो मंडप रचा हुआ था भाई, वहां पर लाडो विदुषी और तेजो नारायण की जो शादी की तैयारी थी, क्रांति चरण प्रधान आर्य समाज मंदिर का वो परिचय देने लगा और कहता है लोगों, आज ये जो जुलूस, ये जो खुशियां मनाई जा रही है ना, आप लोगों ने नहीं पता शायद किस लिए मनाई जा रही है। क्या होगा यहाँ, लो सुनो। हो लगे क्रांति चरण व्याख्यान करण वेदी पर वेद बखान। हो लगे क्रांति चरण व्याख्यान करण वेदी पर वेद बखान। हो लगे क्रांति चरण व्याख्यान करण वेदी बखान। हो लगे क्रांति चरण व्याख्यान करण वेदी पर वेद बखान। हो लगे क्रांति चरण व्याख्यान करण वेदी पर वेद बखान। परिचय दे रहा है, साफ साफ परिचय के तुम्हें मैं बताता हूँ लाडो लड़की ये कौन है। गोरखपुर जिले की लाडो श्यामपुरा है ग्राम, नानक चंद है नाम पिता का, भाई मोतीराम है निर्दोष सतीना, खोट कती हुए मात पिता अनजान। हो लगे क्रांति चरण व्याख्यान करण वेदी पर वेद बखान। हो लगे क्रांति चरण व्याख्यान करण वेदी पर वेद बखान। हो लगे क्रांति चरण व्याख्यान करण वेदी पर वेद बखान। ये इतना परिचय लाडो का है। और अमोलक चंद सेठ का लाडो ब्याह रखी थी बास, गोणे के कपड़े सिमे थे दो दर्जी बदमाश। हाँ करी मुफ्त सलाह, हाँ करी गुप्त सलाह दी, अफवाह फला लगी लाडो मास है खान। हो लगे क्रांति चरण व्याख्यान करण वेदी पर वेद बखान। हो लगे क्रांति चरण व्याख्यान करण वेदी पर वेद बखान। हो लगे क्रांति चरण व्याख्यान करण वेदी पर वेद बखान। भाई दुष्ट खराती ले लाडो को गया कानपुर आ, रन्नो भंगन के द्वारा जब हमको पता चला। हाँ गए जगन्नाथ थी आधी रात, ये लाए बचा के जान। हो लगे क्रांति चरण व्याख्यान करण वेदी पर वेद बखान। हो लगे क्रांति चरण व्याख्यान करण वेदी पर वेद बखान। हो लगे क्रांति चरण व्याख्यान करण वेदी पर वेद बखान। जो ये मंडप रचा हुआ और जुड़े हुए नर नार, तेजो नारायण और लाडो का होगा विवाह संस्कार। हाँ सब दई बात बता, कोई बड़ो पिता करवावे पानी कहने। हो लगे क्रांति चरण व्याख्यान करण वेदी पर वेद बखान। हो लगे क्रांति चरण व्याख्यान करण वेदी पर वेद बखान। इस प्रकार से क्रांति चरण प्रधान ने परिचय दिया। आर्यों बोले भाइयों और बहनों, आज ये जो मंडप रचा हुआ है ना, यहाँ पर शादी होगी लाडो की। तेजो नारायण जो बेटा है लाला खीमचंद का, भला हो ऐसे परिवार का, ऐसे सेठ का जिन्होंने इस लड़की को अपनाया है। हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं उस परिवार का। और वह लोगों, आज ये शादी यहाँ पर लाडो की तेजो नारायण की हो रही है। अब कोई ऐसा आदमी आओ जो इस लाडो का पिता बने और वह पानी ग्रहण संस्कार करवावे। कोई आदमी आगे निकल करके आओ। अब यहाँ पर लोग धर्म संकट में फंस गए। कोई सब पक्के विचारों के तो थे नहीं। कोई सोचता है कि अगर लाडो का पिता बना तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे। लेकिन तभी एक आदमी ने हिम्मत की, और कौन? सेठ दामोदर।
सेठ दामोदर पिता बना करवाया पानी ग्रहण। मोतीराम और सेठ सिठानी रो रहे मलमल नैन। हाँ कहे मंगल वेद जब खुला भेद लगे लो मैंने और पछतान। व्याख्यान करण वेदी पर वेद बखान। लगे क्रांति चरण व्याख्यान करण वेदी पर वेद बखान। लगे क्रांति चरण व्याख्यान करण वेदी पर वेद बखान। दामोदर सेठ पिता बनता हर कहता मैं पानी ग्रहण संस्कार मेरे द्वारा होगा। मेरी बेटी है लाडो, मैं अपनी बेटी मान करके इसका पानी ग्रहण संस्कार करवाऊंगा। और बहनों और भाइयों इस प्रकार से लाडो का हाथ सेठ दामोदर ने तेजो नारायण के हाथ में दिया। पानी ग्रहण संस्कार हुआ और वहीं पर इसके पिता नानक चंद सेठ, माता मोतीराम तीनों बैठे हुए हैं और अपनी बहन का सामने ब्याह होते हुए शादी होते हुए देख रहा। पीछे कुर्सियों पर बैठा हुआ था, रो रहा है। मोतीराम को बड़ा भारी दुख सदमा सा हो रहा है और सोचता है कि ओहो ये क्या भगवान आपने लीला रची। भाई पास में बैठा है लेकिन भाई के होते हुए यहाँ पर भाई कोई और बना हुआ है। पिता साथ में बैठा हुआ है लेकिन पिता के होते पिता भी कोई और बन रहा है। ये क्या लीला रची, क्या मेरी बहन के साथ में खेल रचा। लेकिन मोतीराम से रुका नहीं गया, वह रो रहा था। मोतीराम से रहा ना गया, वो मिलन बहन से आया है। उठ बहन ने कोड़ी भर ली जब देखा माँ का जाया है। वो देखा माँ का जाया है जी, देखा माँ का जाया है। उठ बहन ने कोड़ी भर ली देखा माँ का जाया है। बहन और भाई रोन लगे, हैरान सभी नर नारी हैं। सबकी आंखों में पानी भरा, ये दोनों मार रहे किलकारी है। वो मार रहे किलकारी है, वो मार रहे किलकारी है। मार रहे किलकारी है जी, मार रहे किलकारी। मोतीराम ने 400 रुपए बहन को कन्यादान दिए और लाडो बोली भाई बहन आर्यों ने बचा हमारे प्राण लिए। आर्यों ने बचा हमारे प्राण लिए, आर्यों ने बचा हमारे प्राण लिए। आर्यों ने बचा हमारे प्राण लिए, आर्यों ने बचा हमारे प्राण लिए। इस प्रकार से दोनों बहन भाई मिलते हैं। मोतीराम ने 400 रुपए कन्यादान के दिए। बहन और भाई का मंच के ऊपर जिस समय वेदी के ऊपर मिलन हो रहा है, दोनों बहन भाई धाड़े मार मार करके रो रहे हैं। और इस दृश्य को देख करके लोगों से भी रहा नहीं गया। जितने लोग मंडप पे वेदी पे आसपास बैठे हुए थे सब रोने लगे। इनके इस दृश्य को देख करके सबकी आंखों में पानी जारी हो गया, क्योंकि बहन ने जब भाई को देखा तो दूर से धाड़ मार करके उठ करके भाई से गले मिली। दोनों बहन भाई का विलाप देख करके लोग भी रो रहे हैं। इस प्रकार से दोनों बहन भाई वहां पर मिले और उस समय मोतीराम कहता है बहन मैं घर से कसम उठा करके आया था कि अगर तू नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, बहन के बगैर रह नहीं पाऊंगा। लोगों ये प्यार बहन और भाई का होना चाहिए भाई। ऐसा प्यार जहाँ पर बहन भाई का होता है वही घर स्वर्ग होते हैं, वही सच्चे बहन और भाई होते हैं। लेकिन आज के इस कानून ने बहन और भाई का रिश्ता बिगाड़ दिया। पर लाडो ये बोली रे मोतीराम जो मेरे साथ में धोखा किया परिवार वालों ने, तने सारा पता लग गया होगा। पर भला हो आर्य समाज का, अरे धन्यवाद देना चाहिए नारियों का जिन्होंने हमारे को बचाया। इसलिए मेरे भाई जिंदगी भर एक बात याद करने की है, मैं तो रखूंगी पर तू भी रखी। कौन सी? न्यू बोली रे भूल मत जाना, भूल मत जाना एहसान आर्यों का। 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 भूल मत जाना। मैं
काट दी थी घर पे सास रे पिहर पे, काट दी थी घर पे सास रे पिहर पे, काट दी थी घर पे सास रे पिहर पे, दूजी बार ब्याना ये दूजी बार ब्याना, एहसान आरियों का भूल मत जाना, एहसान आरियों का भूल मत जाना, भूल मत जाना, एहसान आरियों का, एहसान आरियों का भूल मत जाना, एहसान आरियों का भूल मत जाना, एहसान आरियों का भूल मत जाना, एहसान आरियों का भूल मत जाना। होती मुसलमानिया जाती जिंदगानी, होती मुसलमानिया जाती जिंदगानी, होती मुसलमानिया जाती जिंदगानी, मेरी जिंदगी बचाना मेरी जिंदगी बचाना, एहसान आरियों का भूल मत जाना, एहसान आरियों का, एहसान आरियों का, एहसान आरियों का, एहसान आरियों का, एहसान आरियों का भूल मत जाना, एहसान आरियों का भूल मत जाना, एहसान आरियों का भूल मत जाना। तू बहन बिना मरता या फिरता बदे भरता, बहन बिना मरता फिरता बदे भरता, बहन बिना मरता या फिरता बदे भरता, लाडो का मिलाना तेरी बहन का मिलाना, एहसान आरियों का भूल मत जाना, एहसान आरियों का, एहसान आरियों का, एहसान आरियों का, एहसान आरियों, एहसान आरियों का भूल मत जाना, एहसान आरियों का भूल मत जाना, एहसान आरियों का भूल मत जाना। विधवा नारी रोवती जिंदगानी खोवती, विधवा नारी रोवती जिंदगानी खोवती, विधवा नारी रोवती जिंदगानी खोवती, पुनर्विवाह करवाना तेरे पुनर्विवाह करवाना, एहसान आरियों का भूल मत जाना, एहसान आरियों का, एहसान आरियों का, एहसान आरियों का, एहसान आरियों का, एहसान आरियों का भूल मत जाना, एहसान आरियों का भूल मत जाना, एहसान आरियों का भूल मत जाना, एहसान आरियों का भूल मत जाना। बोल रहे मोतीराम, आर्य समाज से पहले यहाँ छुआछूत थी, पर आर्य समाज ने क्या कर दिया, वेद प्रचार से भंगी और चमार से, वेद प्रचार से भंगी और चमार से, वेद प्रचार से भंगी और चमार से, छुआछूत मिटाना छुआछूत मिटाना, एहसान आर्यों का भूल मत जाना, एहसान आर्यों का, एहसान आरियों का, एहसान आरियों का, एहसान आरियों का, एहसान आरियों का भूल मत जाना, एहसान आरियों का भूल मत जाना, एहसान आरियों का भूल मत जाना, एहसान आरियों का भूल मत जाना। मंगल वेद के प्रचार से बुराई जा संसार से, वेद के प्रचार से बुराई का संसार से, मंगल वेद के प्रचार से बुराई जा संसार से, ये कविता बनाना ये कविता बनाना, एहसान आरियों का भूल मत जाना, एहसान आरियों का, एहसान आरियों का, एहसान आरियों का, एहसान आरियों का, एहसान आरियों का भूल मत जाना, 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 एहसान आरियों का भूल मत जाना। इस प्रकार से दोनों बहन भाई मिल रहे हैं। आर्या ने बोले भाई आर्य समाज का एहसान उतर नहीं सकता। विधवा विवाह पुनर्विवाह आर्य समाज ने करवाए, गौओं को आर्य समाज ने बचाया, अनाथों को आर्य समाज ने बचाया। वेद प्रचार के द्वारा भंगी और चमार को जो लोग अछूत समझते थे, ने बोले रे वो छुआछूत आर्य समाज ने मिटाया।
तो इस प्रकार से मैं आपके सामने बता रहा था कि आर्य समाज ने बहुत उद्धार किया। ऋषि दयानंद जी ने 10 नियम आर्य समाज के लिखे हैं। उनमें एक नियम यह भी लिखा है कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अपनी तो रक्षा आर्य समाज ने की ही, लेकिन अपने भाइयों की भी रक्षा की भाई। इन ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं ना, अपने भाई ये सनातनी कहते हैं, इनको भी आर्य समाज ने संभाला। हैदराबाद का सत्याग्रह चला तो उसमें आर्य समाज ने जीत की। आर्य समाज ने लड़ाई लड़ी, संघ घंटे घड़ियाल बजाने बंद इनके करे थे और कुर्बानी दी आर्य समाज ने। अरे एक दिन तो पंडित रामचंद्र देहलवी शास्त्रार्थ महारथी आर्य समाज के, उनसे एक बार कुछ मौलवी आकर के ने बोले, पंडित जी या जो एकादशी है ना, एकादशी या हमारे रोजे की बीबी है। हमारे रोजे की बीबी है क्योंकि वो रोजे था अगले दिन आवे हिंदुआ की एकादशी पाखंडियों की। हालांकि पंडित जी से कोई मतलब नहीं था एकादशी तय, पर इसने सोचा भाई आखिर भाई हमारे, इनकी बेइज्जती होगी तो हमारी भी नाक कट गई। ने बोला मुल्ला जी हटके कहिए ने बोला पंडित जी या जो एकादशी है या हमारे रोजे की बीबी है। पंडित जी बोला ठीक है तू, या रोजे की बीबी है मैं भी मानू हूँ, वो रोजे की बहू है या रोजे की लुगाई है, पर बेशर्म इतनी है या रवा हिंदुआ के घर में है। इतनी बेशर्म हिंदुआ घर में रहे हैं, इसलिए थारे पे संभाली नहीं गई है तो उड़ा के बिड़गी। तो भाई आर्य समाज ने अपनी तो रक्षा की पर दूसरों की भी रक्षा की है। समय समय पर इनके ऊपर जो कीचड़ उछाला दूसरे लोगों ने और न्यू कहा आर्य समाजियों से कि तुम तो इन चीजों को मानते नहीं हो, फिर तुम क्यों इस पछड़े में पड़ते हो। और आर्य समाजियों ने कहा कि नहीं हमारे भाई, हम इनके लिए लड़ेंगे भिड़ेंगे, आप सुधार कर ले, घर में बैठ कर अपनी गलती सुधार लेंगे, लेकिन कोई और गैर कब्जा करे उसको हम सहन नहीं कर सकते। तो ये सुधार करा। तो इधर से जो है लाडो विदुषी का विवाह संस्कार जब हो जाता है, उसके बाद आशीर्वाद दे रहे थे क्रांति चरण प्रधान दामोदर सेठ, भाई मोतीराम, इसकी माँ, और उधर से जो इसका असली पिता नानक चंद वो भी पहुंच जाता है और ये सारे के सारे लाडो को आशीर्वाद दे रहे, बेटी तेरी हजारों वर्ष की उम्र हो, लेकिन बेटी आज के बाद तू यहाँ से ससुराल में जाएगी और ससुराल में जाकर के कुछ हमारी बातें सुनती जा, वह बात मान लेना, उन बातों को ख्याल में रखना, जहनुम में ध्यान में रखना, और इसलिए बेटी वहां जाकर के इन बातों की पालना करना। कौन सी? ये बुरी संगत ते हरदम बचना, अपने धर्म पे चाहिए डटना, इतना से बस कहन हमारा, इसको अपने चित्त में धरना। बुरी संगत से हरदम बचना, अपने धर्म पे चाहिए डटना, इतना से बस कहन हमारा, अपने चित्त में बेटी रखना। अपने धर्म से चाहिए डटना, इतना से बस कहना हमारा, इसको अपने चित्त में धरना। बड़े बुढ़ा की सेवा करना, बोझ देख के खर्चा करना, यो है से बस कहना हमारा, इसको अपने चित्त में धरना। बड़े बूढ़ों की सेवा करना, बोझ देख के खर्चा करना, यो है से बस कहना हमारा, इसको अपने चित्त में धरना। बुरी संगत से हरदम बचना, अपने धर्म पे चाहिए डटना, इतना से बस कहना हमारा, इसको अपने चित्त में धरना। अपने धर्म पे चाहिए डटना, इतना से बस कहना हमारा, अपने चित्त में धरना।
सदा चाहिए करना, यो है से बस कहना हमारा, इसको अपने चित्त में धरना। बदनामी पे चाहिए डरना, दान पुण्य सदा चाहिए करना, यो है से बस कहना हमारा, अपने चित्त में बेटी रहना। बुरी संगत पे हर दम बचना, अपने धर्म पे चाहिए इतना से बस बेटी अपने चित्त में रहना। हर दम बचना अपने धर्म पे इतना से बस कहना हमारा, अपनी कहना और कि सुनना, दयादीन पे हर दम करना। अपनी कहना और कि सुनना, दयादीन पे हर दम करना, यो है से बस कहना हमारा, बेटी अपने चित्त में रहना। बुरी संगत में हर दम बचना, अपने धर्म चाहिए इतना से बस कहना हमारा, अपने चित्त में बेटी रहना। अपने धर्म पे चाहिए डटना, इतना से बस कहना हमारा, इसको अपने चित्त में धरना। आए गए किधर कर करना, बड़े बड़ा के चाहिए शरणा, यो है से बस कहना हमारा, इसको अपने चित्त में धरना। आए गए की खतर करना, सतगुरु जी का सतगुरु का, ये दूसरी का है पाखंडन को भाई, ये नुका सतगुरु का, लेकिन ये सतगुरु नहीं है, ये गुरु घंटाल जो चेलिया बनावे हैं पाखंडी, तो चलनी मुंडे पर ये छोरी तेन कहे बे ये सतगुरु तो धोखेबाज है, सतगुरु नहीं है, बड़े बड़े की शरण में रहना। कैसे आए गए की खतर करना, सासु ससुर का चाहिए शरणा, यो ऐसे बस कहना हमारा, बेटी इसको चित्त में धरना। पूरी संगत से हरदम बचना, अपने धर्म पे चाहिए डटना, इतना से बस कहना हमारा, इसको अपने चित्त में धरना। बचना अपने धर्म पे चाहिए डटना, इतना से बस कहना हमारा। क्या बात है मास्टर जी। राम कृष्ण प्रभु नाम सुमरना, हरदम नेक कमाई करना, यो है से बस कहना हमारा, इसको अपने चित्त में धरना। राम कृष्ण प्रभु नाम सुमरना, हरदम नेक कमाई करना, यो है से बस कहना हमारा, इसको अपने चित्त में धरना। पूरी संगत से हरदम बचना, अपने धर्म पे चाहिए इतना से बस कहना हमारा, इसको अपने चित्त में धरना। यह आशीर्वाद जो है लाडो को मिला और उसके बाद बहन और भाई दोनों फिर बातचीत हुई, आपस में बतलाने लगे। अर्जुन ने बोला मोतीराम मेरी बहन, मैं हर त्योहार पे तेरे पास आऊंगा मिलने के लिए। ये है भाई बहन और भाई का प्यार, होना भी चाहिए।
ऐसा प्यार होना चाहिए। आपने देखा होगा पीछे कारगिल का युद्ध हुआ और इस युद्ध में अनेकों बहनों ने अपने भाई के मस्तक पर टीका लगा करके रक्षाबंधन के त्योहार को कुछ और ना मानते हुए भेजा लड़ाई के मैदान में। और एक बहन तो अपने भाई से कह रही है, मेरे भाई आज तू कारगिल में जा रहा है लड़ाई लड़ने के लिए, मेरी एक मांग पूरी कर देना। क्या कि भैया जी मेरी राखी के बदले अरे इतना कहन पुगा देना, खोल के सीना रणभूमि में, खोल के सीना रणभूमि में, दुश्मन की लाश बिछा देना। भैया जी मेरी राखी के बदले इतना कहर पुगा देना, खोल के सीना रणभूमि में, दुश्मन की लाश बिछा देना। भैया जी मेरी राखी के बदले भाई मेरे देश की सीमा ऊपर चढ़ पाकिस्तानी आए, मेरे देश की सीमा ऊपर चढ़ पाकिस्तानी आए, धोखा दे बैठे बंकरों में करने बेईमानी आए, मेरे नाम से 5-7, मेरे नाम से 5-7 दुश्मन की लाश बिछा देना। भैया जी मेरी राखी के बदले इतना बुआ देना, खोल के सीना रणभूमि में, दुश्मन की लाश बिछा देना। भैया जी मेरी राखी के बदले किसे जवानी कहते हैं ये उन्हें बता करके आइए, किसे जवानी कहते हैं ये उन्हें बता करके आइए, तेरा सामना हो जा तो तू मत रे पीठ दिखा आइए, वीर बांकुरे योद्धा से हम, वीर बांकुरे योद्धा से बस ये इतिहास बना देना। भैया जी मेरी राखी के बदले वो इतना कहन पुगा देना, खोल के सीना रणभूमि में, दुश्मन की लाश बिछा